Then I said that leftward it will deflect, become parallel to isobar and and then become moving from west to it, and it is known as what? Upper westerlies or geostrophic wind or subtropical jet stream. Getting my point? And they started coming from here and then coming. After certain period, they become heavy and then started descending. Therefore, subtropical high pressure. They started what? They become subtropical jet stream, become heavy enough. They have got the air more than their capacity. And then started what? Descending. This way, subtropical high pressure belt has been formed. Getting my point? Yes or not? Yes or not? So who has contributed for the formation of subtropical subtropical high pressure belt? किसने दिया? Subtropical high pressure belt को किसने बनाया? Subtropical jet stream, geostrophic wind और upper westerlies. यदि ये नहीं होता तो subtropical high pressure belt exists. समझ में आया? Why it is at 25 to 35? Because this air completely deflected in the upper atmosphere at 25 to 35 and then they become heavy enough and started what? Descending. Idea हो गया आपको? Yes. Now tell me why equator. Now tell me why equator is low pressure belt. Dynamically or thermally? Yes. इक्वेटर क्यों लो प्रेशर बेल्ट बनाया था मैंने? हीटी की वजह से. तो एयर हैज गॉन अप, बट सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैज बिकम सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ड्यू टू हीट और ड्यू टू डायनामिज्म. सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट किसकी वजह से आया? डायनामिकली. यस और नॉट? हाउ इट कैन? डायनामिज्म. यस और नॉट? डायनामिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. एंड देयरफॉर सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. समझ में आ गया? दिस जियोस्ट्रॉफिक विंड. यस. ये जो आपने बताया हैवी होगी कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड डिसेंड कर रही है सबट्रॉपिकल राइट में, ये कैसे बताया? कहां पे आपने बताया सर? अभी क्या मैंने बोला था? अभी एक मैंने बताया था कि हर एक एटमॉस्फेयर का अपना क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है. और यहां से बार बार एयर आ रहा है और आ रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बिकम. तो इसके कैरिंग कैपेसिटी से एयर हो जाएगा, इट विल बिकम हैवी एनफ. यहां पे एयर एक होगा ना लिमिट कि ये 400 कैरी कर सकता है. बताया था मैंने. व्हाई डू द एयर डिसेंड्स? व्हाई डू द एयर डिसेंड्स? दो रीजन मैंने बताए थे. वन, इट इज एन हाई प्रेशर, ये कोल्ड है, कोल्डनेस से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एयर स्टार्ट डिसेंडिंग. एंड एट हाइट ऑफ 6 किलोमीटर देयर इज एन 500 MB, और इससे ज्यादा एयर हो गया दैट विल स्टार्ट डिसेंडिंग. और ये इससे ज्यादा हो गया तो इसको देने लगा, और ये इससे ज्यादा होने लगा देन स्टार्टेड व्हाट. समझ में आ गया? तो आपके कैरिंग कैपेसिटी से, अभी तो बोला था रोटी का एग्जांपल, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कैरी मोर देन स्टार्टेड डिसेंडिंग डाउन. वो तो एग्जाम्पल में तो लिख देता है ठंडी. जितने भी एयर ऊपर वाले होते हैं वो ठंडी ही होते हैं. जब मैं आपको बताऊंगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो अपने ऑल द एयर व्हिच हैज गॉन अप इट इज एन कोल्डर एयर. तो इक्वेटर के ऊपर भी जो एयर चला गया, यहां पर भी इक्वेटर पे भी जो गया वो भी तो ठंडा हो गया, तो वहां क्यों नहीं डिसेंड कर रहा है? दे शुड आल्सो डिसेंड. तो मेन फैक्टर ठंडा है या मेन फैक्टर हैवी होना? हैवी होना कि उसके कंपेरिजन में मैं किस. सी विल से 25 kg बिकॉज ही कैन कैरी 20, सो सी विल से 25 kg इज हैवी, बट आपके लिए 25 kg क्या है? नॉट हैवी. तो वहां के कैरिंग कैपेसिटी मेक द थिंग्स टू बी हैवी. यस और नॉट? समझ में आ गया? किताबों में लिखा रहता है इट बिकम कोल्डर एनफ एंड हैवी एनफ. अरे तो ऑल द एयर विच विल गो अप इट विल बिकम कोल्डर. जितने भी एयर ऊपर जाते हैं ऑल बिकम्स व्हाट? यदि कोल्ड नहीं होंगे तो क्लाउड नहीं बनेगा. अंडरस्टूड इट? नाउ इज इट ओके? आपने पिक्चर समझ में आया कि हाउ इट इज हैपनिंग? मैं 2 diagrams I will make. This side will be 3-dimensional diagram and this side will be, I said that what? 2-dimensional. तो 3-dimensional and 2-dimensional दोनों diagrams को better समझ जाएंगे. So Hadley cell के साथ बहुत कुछ clear होने लग जाएगा. Hadley cell, Farrell cell. और जहां डाउट हो you can ask me. Shall I move ahead? ये पिक्चर बना लिया था आपने? तो मैं बोलूंगा बनाने के लिए. दिस पिक्चर जियोस्ट्रॉफिक विंड के लिए क्वेश्चन है. इन द शॉर्ट नोट्स
what it can come? Geostrophic wind. एक जियोस्ट्रॉफिक होता है, एक जियोसाइक्लोट्रॉफिक होता है. नोट्स में जो मैं पढ़ाऊंगा उस लैंग्वेज में नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन एंड ऑल दैट यू कैन, नोट्स इज एन अ सप्लीमेंट फॉर यू एंड इट विल इनहांस योर फर्दर क्वालिटी आफ्टर द क्लासेस. ये फिगर मैंने मिटा दिया है यहाँ तक. एंड एनसीईआरटी में केवल ये लिखा रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कॉर्लिस फोर्स एंड जियोस्ट्रॉफिक विंड. To this picture and this picture, these two pictures that we have to draw. And in most of the standard books also goes like this. So this is the way it is moving like this. Okay, and now what happened? PGF become equal to Coriolis force, and then wind is moving parallel to the isobar. And where it will happen? Yes, it will happen in which? Upper atmosphere. So geostrophic wind is not in lower atmospheric when it is in a what? Upper atmospheric, and it is also subtropical jet stream, and it is also what? Upper westerlies. Why it is upper westerlies? It is in the upper atmosphere coming from west. Understood? एक आप वेस्टर्लीज नीचे देखेंगे, वो वेस्टर्लीज अलग है, एंड दिस वेस्टर्ली इज डिफरेंट. What is equatorial low pressure belt? 5 degrees north to 5 degrees south. Subtropical high pressure belt? Subpolar low pressure belt? 50 to 60. Subpolar low pressure belt? Subpolar ही मैंने पूछा है. And polar high pressure belt?
अपने लिए अच्छा बड़ा फिगर बनाएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आई हैव इन अ लिमिटेड स्पेस